अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट टॉपिक, पाइथन के अंदर लिस्ट कैसे आप बना सकते हो, कैसे उस वैल्यू को गेट करोगे लिस्ट की को, प्लस जो सारी चीज़ें होती हैं लिस्ट में वो हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लिस्ट में जैसे मेरे पास नेम्स हैं बहुत सारे, ठीक है ना, उनको मैं एक वेरिएबल बनाया नेम नाम का, नेम्स नाम का बना दिया मैंने, ठीक है ना। इसमें मेरे पास नेम ए बी, सिंगल में कर दो डबल में कर दो एक ही बात है, सी और डी, ठीक है। इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ लिस्ट को। तो जैसे नॉर्मल हम प्रिंट करवाते हैं वही प्रिंट करवाएंगे। पाइथन 3 home.py, ये हो गया। अब इसके अंदर ये तो होगी सारी वैल्यू प्रिंट। अगर मान लो मेरे को कोई पर्टिकुलर पहली वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली जो भी प्रिंट करवानी है, आप यहाँ पर उसका इंडेक्स दे सकते हो। तो जो इसका इंडेक्स है वो स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3। तो 0 पे करोगे आप तो आपको ए वैल्यू मिल जाएगी, 1 पे करोगे बी मिल जाएगी, 2 पे करोगे सी मिल जाएगी। तो जो भी है वो इस तरीके से आप प्रिंट करवा लो इसको। अगर देखो मैं करवाता हूँ 1, मतलब बी वाली वैल्यू, मैं चाहता हूँ कि जो वैल्यू मेरी बी से स्टार्ट हो और कहाँ तक हो, सी तक। तो क्या करना पड़ेगा, 0 1 2 3, ये क्या है 3 पोजीशन। तो यहाँ पर कॉलन करके आपको पोजीशन डालनी होगी 3। तो जो 3 है ना उसको इग्नोर करके पीछे वाली ले लेगा वो वैल्यू, ठीक है ना। या फिर सीधा नंबर लगा लो, ये 3 है ना, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो 1 2 3, मतलब स्टार्ट बी से होगा तो 3 तक जाएगा ये, मतलब बी और सी लेगा ये। सेव नहीं करी फाइल, एक सेकेंड, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको प्रिंट करवा सकते हो। अगर आपको देखो किसी कभी अर्जेंट पड़ता है कि आपको पता नहीं है कि लास्ट की वैल्यू क्या है, एक सेकंड कमेंट कर देता हूँ इसको, कि आपको लास्ट वाली वैल्यू पता करनी है लेकिन लास्ट का आइडिया नहीं कि क्या है, तो आप माइनस में भी कर सकते हो, -1। तो ये क्या करेगा, आपको बिल्कुल लास्ट वाली वैल्यू प्रिंट करवा देगा डी, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि अगर मान लो आपको कोई वैल्यू और ऐड करनी है, जैसे कि ये जो नेम है, ठीक है, लास्ट की वैल्यू क्या है 4 है इसकी नेम्स, इसके आगे भी और वैल्यू ऐड करनी है। तो एक और नया एरे है आपके पास, नया लिस्ट है, ठीक है ना, नई लिस्ट, उसको ऐड करना है x y z। तो इस तरीके से आप इसको, अगर मैं यहाँ पर पूरा कंप्लीट नेम्स प्रिंट करवाऊंगा ना, तो देखना ABCD और लास्ट में XYZ, ठीक है। तो जो भी है देखो 4 के बाद में अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स करता 3, तो देखना क्या होता। तो C के बाद उसने क्या करा, 3 तक तो लिया, उसके बाद ये कर दिया। अगर आपको ऊपर वाले से A और B चाहिए तो 2 कर दो, A और B ले लिया उसने, बाकी का XYZ यहाँ से डाल दिया, ठीक है। चलो ये तो हो गया नॉर्मल तरीका। अब मैं बात करता हूँ कोई वैल्यू अपेंड करवानी है अगर आपको, इसको नीचे भेज देता हूँ। अब मेरे को वैल्यू अपेंड करवानी है नॉर्मल सी, एक ही वैल्यू अपेंड करवानी है। तो इसके अंदर क्या होता है, डॉट अपेंड होता है, एक डॉट अपेंड, और यहाँ पर वैल्यू दे दो जो भी है, टेस्ट दे दिया मैंने। तो क्या होगा, इसके अंदर टेस्ट अपेंड हो जाएगा, ABCD और टेस्ट आ गया, ठीक है। तो लिस्ट में अपेंड देख लिया आपने, अपेंड। और उसके बाद अगर आपको एक और होता है इसमें ऐड करने के लिए इंसर्ट, ये अभी हमने देखा है अपेंड, एक होगा इंसर्ट। इंसर्ट भी सेम काम करेगा लेकिन उसमें ना आपको पोजीशन देनी पड़ेगी, मैं बताता हूँ कैसे। नेम्स, मैं चाहता हूँ इसके अंदर इंसर्ट करना क्या चीज़, टेस्ट, लेकिन जो उसकी पोजीशन है वो मैं बताऊँगा। उसकी जो पोजीशन है, पहला पैरामीटर होगा पोजीशन की, सेकंड पे देनी है, थर्ड पे देनी है। अब पोजीशन बताओ और ये वैल्यू वहीं जाके ऐड हो जाएगी। ये देखो मैंने बताया ना सेकंड पे, तो 0 1 जो सेकंड होगा वो ये वाली वैल्यू हुई टेस्ट। अगर बिल्कुल स्टार्टिंग में करनी है तो 0 कर दो आप इसको, तो स्टार्टिंग में जाके ऐड होगी, ठीक है ना, ये इंसर्ट होगी। तो दूसरा हो गया इसका इंसर्ट। उसके बाद मैं बताता हूँ कंबाइन। आपको कंबाइन कैसे कर सकते हो आप, उसके लिए प्लस यूज़ करके, जैसे मेरे पास है एक ये नेम है और एक मेरे पास है ओल्ड नेम। ओल्ड नेम में पड़ा हुआ है मेरे पास टेस्ट और डेमो।
इन दोनों को मेरे को क्या करना है, मर्ज करना है, मतलब ऐड करना है। इनको मर्ज करके मेरे को एक फाइनल नेम बनाना है, फाइनल नेम। तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पर नेम्स प्लस ओल्ड नेम। अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा ना फाइनल नेम को, तो इसके अंदर दोनों एंट्री आ जाएंगी। देख रहे हो, कंबाइन हो गया केवल इस प्लस की वजह से। तो ये वाला जो लिस्ट है और ये वाली लिस्ट है, दोनों एक होगी, ABCD और टेस्ट। ठीक है, ये हो गया आपका कंबाइन करने का तरीका। अब इसके अंदर एक और होता है एक्सटेंड। एक्सटेंड, ठीक है, ये एक्सटेंड क्या काम करता है, अगर आपको इस वाली चीज़ को इससे पहले लगाना है या बाद में लगाना है, मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास ओल्ड नेम है, कि सबसे पहले मेरे पास आना चाहिए ओल्ड नेम, उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके अंदर मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ किसको, नेम्स को। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ ओल्ड नेम को। अब मैं प्रिंट कराऊंगा तो पहले वैल्यू आएगी टेस्ट डेमो, उसके बाद आएगी हमारी, क्योंकि देखो ओल्ड नेम हमने पहले लिया है, उसके बाद हम एक्सटेंड करा रहे हैं ओल्ड नेम के अंदर नेम्स को। अगर मैं चाहता हूँ नेम्स पहले आए, तो क्या करोगे, नेम्स को पहले रखो आप और डॉट एक्सटेंड, उसके बाद ओल्ड नेम। अब मैं प्रिंट कराऊंगा नेम को, क्योंकि नेम में कराया ना हमने एक्सटेंड ओल्ड नेम वाली वैल्यू को। तो ये देखो, ठीक है। अब इसके बाद मैं बता दूँ आपको डिलीट। इसमें आप डिलीट कैसे कर सकते हो, डिलीट। अगर आपको डिलीट करनी है कोई वैल्यू, इसको मैं हटाता हूँ। तो सिंपल सा, इसमें 3 तरीके हैं, ठीक है ना। पहले मैं बताता हूँ कि पॉप करके वैल्यू, आप नेम्स डॉट पॉप करोगे, इस पे इसका पंगा दे रहा है। तो ये बता दिया कि भाई इसने रिटर्न वो कर दिया, पहली वाली वैल्यू पॉप कर दी इसने, मतलब सॉरी डिलीट कर दी। अगर आप इसको प्रिंट करोगे ना, तो ये जो डिलीट करी हुई वैल्यू ना उसको रिटर्न करता है। इसने क्या करा, B को रिटर्न करके दिया है, इसको सॉरी A आएगा, 2 बार लिख दी ना, इसको हटाता हूँ मैं। ये देखो, इसको रिमूव कर दिया इसने। अब मैं इसके नीचे दोबारा से प्रिंट करता हूँ, नेम्स की रिमूव करने के बाद क्या आ रहा है, रिमूव करने के बाद आ रहा है BCD, ठीक है। एक तो हो गया पॉप का तरीका आपको डिलीट करने का, एक होता है डेल, इसमें करना है आपको डिलीट। तो क्या करो, डेल, उसके बाद नेम्स, और कौन से इंडेक्स को करना है, सेकंड को, थर्ड को, उस वाले इंडेक्स को उठा के ये कर देगा। ये देखो ABC, सेकंड दिया तो 0 1 2, 2 पे क्या था C, उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। और एक होता है इसमें रिमूव। रिमूव का क्या होता है, नेम्स डॉट रिमूव। इंडेक्स बताओ भाई किसको करना है, सेकंड को करना है, ठीक है। ये चलो इस बार क्या करते हैं, 1 को कर देते हैं, मतलब B वाले को। क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे नेम देना पड़ता है, सॉरी, कि इसमें बताना पड़ता है किसको करना है, उसका नाम पता है आपको, मेरे को नाम पता है, हाँ भाई, क्योंकि इंडेक्स वाला हो गया हमारा, पॉप वाला भी हो गया, डिलीट वाला भी हो गया। अब मैं करता हूँ, ये देखो, अगर आपको कोई नाम पता है, इंडेक्स नहीं पता, तो आप उसका नाम बताओ कि भाई B को डिलीट कर दे या C को कर दे। ये देखो C को कर दिया इसने, तो ये हो गया हमारा रिमूव। उसके बाद आते हैं काउंट। अगर आपको काउंट करना है कि जो A है कितनी बार आ रहा है, जैसे अभी तो एक बार आ रहा है, अगर मैं एक बार और लिख देता हूँ, एक बार और लिख देता हूँ, काउंट। अगर क्या कर रहा था मैं, काउंट, इसके अंदर काउंट करना है मेरे को A कितनी बार आ रहा है, इसने बताया 3 बार आ रहा है। अच्छा तो B बताओ, B कितनी बार आ रहा है, B आ रहा है 1 बार, ठीक है। तो इस तरीके से काउंट यूज़ करके आप वैल्यू को बता सकते हो कि मतलब काउंट ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सॉर्ट। सॉर्ट जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इनको सॉर्ट करना चाहता हूँ मैं, तो क्या करोगे आप, नॉर्मली सॉर्ट लिख दो, सॉर्ट फंक्शन यूज़ करो। ये क्या दिया, सॉरी, इसको पहले सॉर्ट करता हूँ, उसके बाद प्रिंट करवाऊंगा ना।
ये सॉर्ट कर दिया। उसके बाद मैं देखता हूँ सॉर्ट होने के बाद मेरे जो नेम है वो कैसे आ रहे हैं, जो ए है ना वो सारे एक साथ आ जाएंगे। ये देखो AAABCD, ठीक है। तो ये हमारा सॉर्ट हो गया। एक और तरीका होता है इसमें, अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, सॉर्टेड, एक होता है सॉर्टेड। ये देखो इसके अंदर डाल दो अपने की। अब मैं प्रिंट करके देखते हैं, ये देखो AAAB। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकते हो सॉर्ट करने का, ठीक है। इसके बाद आता हूँ क्लियर। अगर आपको जो क्लियर करना, मतलब जो लिस्ट है ये बिल्कुल क्लियर करनी है, खाली करनी है। अभी ये सब चीज़ आ रही हैं, तो इसमें क्या होता है, नेम्स डॉट क्लियर। अब देखना आपकी जो पूरी लिस्ट है वो खाली हो चुकी है, ये देखो, ठीक है। तो खाली करने के लिए ये होता है। अब इसके अंदर मैं बताता हूँ आपको एक और, कि अगर आपके पास है इंडेक्स, जैसे कि ये नेम लिखा हुआ है, क्लियर हो गया आपका। अब मैं बताता हूँ इंडेक्स के बारे में। नेम डॉट इंडेक्स, किसी का इंडेक्स हमें पता करना है, ये है, इसका इंडेक्स कितना है, शुरू वाले ए का 0। अगर बी करता हूँ मैं, इसका इंडेक्स कितना आ रहा है, 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें क्या बोलते हो, इंडेक्स पता कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आपको जो इंडेक्स है, जैसे ए आ रहा है, ठीक है ना, या फिर जो इंडेक्स है पर्टिकुलर यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ पता है आपको कि उसके बीच में इंडेक्स फाइंड करना है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ कोई एक नंबर बनाता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसका इंडेक्स पता करना है हमें कि क्या उसके अंदर 60 वैल्यू आ रही है, मतलब 60 नंबर जो भी है वो चेक करना है हमें, चौथे इंडेक्स से लेके 8वें इंडेक्स तक। तो ये क्या करेगा, चौथे इंडेक्स से 8वें इंडेक्स तक इस वाली वैल्यू को चेक करेगा, ये है या नहीं है। ये कह रहा है 60 नॉट इन लिस्ट। अगर मान लो यहाँ पर 5 की जगह 60 होता, तो ये बताता कि हाँ भाई, ये क्या चेक करा, सॉरी, चौथे से 0 1 2 3 4, इसको बनाता हूँ 60। इसको चेक कराता हूँ मैं, एक सेकेंड, कुछ इंडेक्स की प्रॉब्लम जा रही है क्या, 6, अरे एक सेकेंड, मैं यहाँ पर नंबर करना है ना मेरे को। ये देखो ये बता रहा है कि हाँ भाई इसका इंडेक्स 5वां नंबर है। अगर यहाँ पर 60 होता ही नहीं है, 600 होता, तो बताता कि 60 इज़ नॉट इन लिस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें इंडेक्स कर सकते हो। अब इंडेक्स के बाद मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई लिस्ट है, 2 लिस्ट हैं, वो मतलब मैच कर रही हैं या नहीं कर रही, वो पता करना आपको। तो उसके लिए एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट 1, उसमें मैंने वैल्यू डाली ए बी। एक और लिस्ट बनाई लिस्ट 2, उसमें सेम वैल्यू डाली ए बी, ठीक है। इसमें मैं चेक करता हूँ, प्रिंट करते हैं लिस्ट 1 इक्वल टू लिस्ट 2। अगर इसने ट्रू रिटर्न कर दिया तो भाई वैल्यू है। अगर मान लो यहाँ बी की जगह कुछ और होता है, ए बी, तो बोलता है फॉल्स, कि भाई ये जो वैल्यू डाली है वो गलत है। तो इस तरीके से आप इसमें क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो अपने 2 लिस्ट को, चेक 2 लिस्ट, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इसमें मैक्स मिन पर, मैक्स मिन कि लिस्ट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। उसके लिए मैं एक नंबर बना लेता हूँ, नंबर, यहाँ वैल्यू डालते हैं 40 54 34 88 60, ठीक है। प्रिंट करते हैं मैक्सिमम वैल्यू। तो इसमें होता है पहले मिनिमम, मिन, उसके बाद अंदर नंबर।
तो मिनिमम है 34, तो यहाँ से इसने बता दिया भाई 34 आपकी मिनिमम है। अच्छा तो मैक्सिमम बताओ, तो ये मैक्स कर देना आप, तो मैक्सिमम बता देगा आपको। ठीक है, तो मिन और मैक्स का कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको, अगर ये जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करनी है, इसको इन स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे इसको, तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना लिस्ट बन के। अगर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो इसमें होता है एक जॉइन डॉट, पहले जो स्ट्रिंग में बनाना है तो ये सेपरेट किससे करने, कॉमा से करने, एक्स वाई जेड किससे करने वो बताओ, डॉट जॉइन, और इसके अंदर उस वेरिएबल का नाम नम। तो अब देखना ये स्ट्रिंग बन जाएगा, कुछ गड़बड़ भी, जॉइन ये हो गया नंबर। एक सेकेंड, इसको मैं बनाता हूँ यहाँ पे, अगर मेरे पास कोई नेम होता है, 2 लेके चलता हूँ, कुछ क्या गड़बड़ होगी। ये क्या कह रहा है, सीक्वेंस आइटम 0 जॉइन। अच्छा वो मैं इंटीजर वो बना रहा था, ठीक है, ये मैंने स्ट्रिंग ले रखी है, वरना उसको वो करना पड़ता है str, ठीक है ना, जो इंटीजर थी उसको str करना पड़ता, इसलिए वो वाला इशू आ रहा था। तो यहाँ मैंने स्ट्रिंग ले ली, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ पे, वो वाली चीज़ें भी हो जाती है आपकी। अब क्या करना है, ये मैंने क्या करा, आपकी लिस्ट को स्ट्रिंग बना दिया। अगर आपको ये अपोजिट करना पड़ता तो उसके लिए तो मैंने आपको बता ही रखा था पहले कि अगर आपके पास कोई नेम है, वो इस तरीके से लिखा हुआ है इम्प्रूव, कोड इम्प्रूव, तो उसमें कैसे करते थे आप, जो नेम है स्प्लिट, अगर आपको याद होगा किससे करना है, कोमा से करना है, स्पेस से करना है, जो भी करोगे आप उसको कन्वर्ट कर देगा। ये देखो, क्योंकि स्पेस लगा हुआ है ना, अगर कोमा होता है यहाँ पे तो उसको स्प्लिट करता कोमा से, ये हो गया। ठीक है, तो आप लिस्ट से स्ट्रिंग कैसे बनाओगे, स्ट्रिंग से लिस्ट कैसे बनाओगे, ये आपने देख लिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, ये सारे टॉपिक आपने देख लिए। टूपल्स, ठीक है, टूपल्स क्या होते हैं, तो लिस्ट आपने देख ली, लिस्ट के बाद हम टूपल्स देखते हैं। तो टूपल्स पहले मैं बताता हूँ, टूपल्स भी आपके जो होते हैं ना लिस्ट की तरह ही होंगे, अभी आप आगे पढ़ोगे तो आपको लिस्ट की तरह ही थोड़े बहुत दिख रहे होंगे, लेकिन जो ये है इसकी जो मेन चीज़ है, ये इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल मतलब इनको चेंज नहीं कर सकते आप, और जो ये थोड़े फास्टर होते हैं देन किसके कंपैरिजन में, लिस्ट के, ठीक है। और इसमें भी आप क्या कर सकते हो, सेम जो स्टोर करोगे आप एनी डेटा टाइप कर सकते हो, आप चाहे स्ट्रिंग कर लो, उसमें लिस्ट कर लो, या उसके अंदर वापस से ऑब्जेक्ट कर लो, जो भी है वो मैं आपको बताता हूँ करके। तो इतना आपको क्लियर है। अब इसको बनाते कैसे हैं, इसको बनाने का तरीका, जैसे मैंने यहाँ पर लिया डेज, इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब क्या है, अगर यहाँ पर प्रिंट करोगे आप, तो ये देखो, अगर आप इसका टाइप देखोगे, तो बताएंगे टपल्स हैं, ठीक है ना, टूपल्स हैं। और अगर यहाँ पर कोई लिस्ट होती है हमारे पास, और इसका मैं अगर टाइप चेक करता मैं, तो ये बताया लिस्ट है, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या क्या है वो अभी आपको समझ आ जाएगा कि इसको कब यूज़ करना है। देखो, इनको हम चेंज भी नहीं कर सकते। अगर आप इसको चेंज करने की कोशिश करोगे ना, अगर मैं चेंज करने की इसको कोशिश करता हूँ, डेज़ की जो 0 इंडेक्स वैल्यू है उसको मैं कुछ भी रख देता हूँ ए, और अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, तो एरर दे दिया है। यहाँ लिख रहा है टूपल्स ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब उसमें आप कोई नई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। इसका फ़ायदा एक तो ये है कि कई बार होता है ना, आपको कुछ वैल्यू चाहिए कि ये फिक्स है, भाई संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी इंडेक्स सेट करा आपने और जो भी डाटा डाला है वो कोई चेंज ना करे, आपने बना के रख दिया, अब बस आपको यूज़ करना है।
तो उन केस में आप इसको यूज़ करो, ठीक है ना। अब इसके और चीज़ें हम बताते हैं। आप इसमें इसको काउंट वगैरह कर सकते हो कि सेम जो उसमें हमने यूज़ करा था लिस्ट में, कि भाई ये संडे कितनी बार आ रहा है इसमें। वैसे तो जब हम टपल बनाएंगे तो नॉर्मली ऐसी चीज़ें तो हम इग्नोर करके चलेंगे कि भाई डुप्लीकेट वैल्यू ना आए, लेकिन फिर भी तो ये बताएगा भाई 2 बार आ रहा है आपका संडे। अच्छा, अब मैं हटा देता हूँ यहाँ से एक बार, तो आप यहाँ पे काउंट कर लो कि ये आपका जो है ये एक ही बार आ रहा है, ठीक है। तो ये काउंट का हो गया, जैसे उसमें था काउंट का हो गया। लेंथ निकाल सकते हो आप, लेंथ निकालो डे की LEN करके कि भाई इसकी कुछ ज़्यादा लगेगी ब्रैकेट। इसकी लेंथ है 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ निकाल सकते हो। सेम इसमें स्लैशिंग कर सकते हो। अब जैसे उसमें करा था कि संडे मंडे चाहिए या मंडे ट्यूसडे चाहिए, तो वो आप इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पे डेज डालो और बताओ भाई इसको कि ओनली पहला वाला नंबर चाहिए आपको, मतलब मंडे चाहिए। अगर 0 डाल दोगे आप तो क्या करेगा, रुको इसको हटा देता हूँ लेंथ वाले को, तो संडे आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका लेंथ का, इंडेक्स का। अगर आपको वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है, कॉलन अगले 2 वैल्यू और चाहिए तो आप ऐसे कर दो 1:3। तो ये मंडे ट्यूसडे, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता ही दिया था लिस्ट में, तो उसमें आपको आइडिया होगा। अगर आपको कोई स्किप करनी है तो आप ये कर सकते हो, ये देखो ये क्या करेगा कि जो हर दूसरी वैल्यू उसको स्किप कर देगा। जैसे संडे लिया, मंडे स्किप कर दिया, ट्यूसडे लिया, वेडनेसडे स्किप कर दिया, ठीक है। या नंबर डाल देना, स्किप हो जाएगी वैल्यू। अगर आपको स्टार्टिंग की 2 वैल्यू चाहिए तो सिंपल 2 कर दो, तो शुरू की वैल्यू ले ली इसने मंडे ट्यूसडे, कॉलन करते, ठीक है ना। और अगर मान लो संडे मंडे के बाद की सारी वैल्यू चाहिए आपको, तो क्या करना है आपको, मैं एक और लाइन में लिख देता हूँ, मंडे से सारी वैल्यू चाहिए। तो मंडे का है 0 1, ठीक है। उसके बाद कॉलन लगा दो, कॉलन। ये क्या करेगा, सारी वैल्यू ले लेगा मंडे के बाद की। ये ले लिया ना, इसको मैं हटाता हूँ ऊपर वाली को, या कमेंट कर देता हूँ। ये देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अगर ट्यूसडे से लेनी है तो इस नंबर को 2 कर दो, तो ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है ना। उसके आगे और भी वैल्यू होती तो उनको भी ले लेता वो। अब दूसरी चीज़ कि आप इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, वो मैंने बता दिया। और आपको टाइप कैसे चेक करना है वो भी मैंने अभी आपको बता दिया, टाइप करके आप चेक कर लोगे। और उसके बाद आते हैं इसमें एक गेट होता है, वैल्यू गेट करने के लिए। तो जैसे कि ये लिखी हुई है आपने डेज, अगर मेरे को वैल्यू चाहिए सिंगल सिंगल करके, मतलब एक ही वेरिएबल में चाहिए, तो मैं बताता हूँ। जैसे संडे एक वेरिएबल बना रहा हूँ मैं, या मंडे, ये कुछ भी बना सकते हो आप। मैं S लिख लिया, M लिख लिया, T लिख लिया और W लिख लिया। ये किसको रख के बनाया है, डेज में से निकाला मैंने। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा तो S मेरे को बताएगा संडे, M बताएगा मेरे को मंडे। तो इसमें ये याद रखना, अगर यहाँ पे 1 2 3 4 वैल्यू, तो यहाँ पर भी आपको 4 वैल्यू बनाने हैं। अगर आप एक कम कर दोगे ना तो यहाँ पर एरर देने लग जाएगा। ये देखो टू मैनी वैल्यू टू अनपैक, ये जो बोलते हैं अनपैक कर रहे हैं वैल्यू को, ठीक है ना। ये टूपल्स को अनपैक कर रहे हैं, ये बोल सकते हो आप टूपल अनपैकिंग, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद जो सेम कंसेप्ट हमने मिनिमम मैक्सिमम वाला करा था, जो उसमें यूज होता है मिन मैक्स सम, ये इसमें भी हो सकता है। तो इसमें क्या है, मैं एक नंबर ले लेता हूँ या एक मार्क्स ले लेते हैं, इसमें हम डालते हैं। इसको डालने का तरीका ये होता है, 90 ले लिया, 88 78 45, प्रिंट करते हैं इसको, मार्क्स को पहले तो सारा प्रिंट हो गया। अब जो ये मार्क्स है, ठीक है ना, इसमें से मैं मिनिमम वैल्यू निकालूंगा। (45) मिनिमम वैल्यू कितनी है, 45। अगर मैं इसी में से मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा
तो मैक्सिमम आ गया 90। अगर मेरे को सम करना है तो आप इसमें सम भी कर सकते हो। ये हो गया। तो इसने क्या करा, सारी वैल्यू को सम करके इसने दे दिया। ठीक है, अब मैं बताता हूँ सेम इसमें आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको डिलीट और वो सारी चीज़ें करनी है, ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पर मार्क्स ले लिया 90 ये, उसके बाद आप इसमें ना कुछ स्ट्रिंग भी ले सकते हो टेस्ट, और उसके बाद कुछ लिस्ट भी ले सकते हो अगर इसके अंदर कुछ है 9। आगे से मैं 2 वैल्यू थोड़ी कम कर देता हूँ। पहला मैंने देखो बताया था ना कि इसमें कोई भी टाइप डाल सकते हो, पहले मैंने int डाल दिया, दूसरा स्ट्रिंग डाल दिया, तीसरा लिस्ट डाल दी। अगर मैं अब यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मार्क्स को, तो आपके आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप जो ये लिस्ट है आप सोच रहे हो कि इसको मैं अपेंड कर सकता हूँ, मैं डिलीट कर सकता हूँ, तो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि ये जो टूपल्स हैं उसके अंदर है लिस्ट। तो ऐसा नहीं कि टूपल्स के पार्ट हो गए, उसने एरे बना के दे दिया, उसमें आप वैल्यू बढ़ा भी सकते हो। जैसे मैं बताता हूँ मार्क्स है, इसका इंडेक्स कितना 0 1 2 होगा। ठीक है ना, इस 2 के अंदर मैं क्या करूँगा, अपेंड कर रहा हूँ वैल्यू कितनी 300। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ये देखो 300 होगी ना प्रिंट। तो इस तरीके, लेकिन अब देखो जो टूपल्स बना रहे हो तो आप ऐसी चीज़ें मत करो इसमें, क्योंकि जो लिस्ट का काम है यहाँ पर नॉर्मली ऐसी चीज़ें रखो जो आपको क्या करते हैं चेंज नहीं करनी। ठीक है ना, ये आपकी बैड मतलब जो है ना, ये राइट वे नहीं होगा आपका अगर आप ऐसी चीज़ें लेके चल रहे हो। उसके लिए फिर जो बनाई हुई है चीज़ें, लिस्ट बनाई तो लिस्ट यूज़ करो अगर आपको चेंज ही करनी है तो। अब मैं आता हूँ, ये वाला टॉपिक आपका ख़त्म। उसके बाद आते हैं इसके अंदर डिक्शनरी पे। तो पाइथन के अंदर इसको मैं हटाता हूँ, डिक्शनरी। ठीक है ना, तो डिक्शनरी क्या होती है, इनको कब आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, तो क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको हाँ इसके बारे में। ठीक है, तो डिक्शनरी जो होती है बेसिकली इसमें आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। स्टोर जैसे नॉर्मली आप, मतलब मैं रियल टाइम एग्जांपल लेके चलता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट का हम डेटा लेते हैं, यूज़र का डेटा लेते हैं, तो हम उसकी क्या इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि भाई अपना नेम बताओ, ईमेल आईडी बताओ, एड्रेस बताओ, और बाकी चीज़ें होती हैं, उसके फ़ोन नंबर होते हैं 3 4, ये सारी चीज़ें, ईमेल और XYZ, तो ये सारी चीज़ें बताओ। अब इसको अगर मैं लिस्ट में स्टोर करके रखने लग जाऊँ तो लिस्ट में कैसे रखूँगा मैं, क्योंकि लिस्ट में तो भाई वैल्यू आ रही है, मैं कैसे पूछूंगा कि भाई ये नेम हो गया आपका, ये आपका कुछ और हो गया, ये आपका कुछ और हो गया, तो इस तरीके से। ठीक है ना, तो उसके लिए डिक्शनरी है भाई, इसमें आप सिंपल तरीके से बताओगे भाई यूज़र है, उसकी इन्फॉर्मेशन बताओ आप। तो ये यहाँ पर आप की दोगे कि भाई उसका क्या नाम क्या है या जो भी है वो मैं बता के दिखाता हूँ। तो अब डिक्शनरी पे काम करते हैं, इसको मैं हटाता हूँ सारा। एक यूज़र की इन्फॉर्मेशन हमें सेव करनी है, तो पहले हम पूछेंगे भाई इसका नाम बताओ, और नाम बताया, चलो उसने कोड बता दिया या नाम बता दिया उसने राम। ठीक है, और हम पूछते हैं भाई ईमेल आईडी तो बताओ अपनी, ईमेल आईडी पूछे, तो ईमेल आईडी बता दी उसने अपनी ram@gmail.com। उससे पूछा आपके मार्क्स कितने आए हैं, तो उससे मार्क्स भी निकलवा लिए हमने, वो लिस्ट में दिए हैं उसने निकाल के, क्योंकि इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, 12 14, या मार्क्स थोड़े सही डाल देते हैं 90 70 60 इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद उसकी एज पूछी गई है, एज तो बता दो भाई आप अपनी, उसने एज बता दी भाई कि 18 है, जो कि ये नंबर हो गया। अब इसको हम प्रिंट करा के चेक करते हैं, यूजर इन्फो। तो देखो लिस्ट हमने देख ली, टूपल्स देख लिए, और ये डिक्शनरी, तो आपको सबका केस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कौन सी चीज़ें कब यूज़ करनी चाहिए आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई आपकी। तो इस तरीके से आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। अब क्रिएट करने का एक और तरीका होता है, मैं बताता हूँ। ये हो गया, इसको मैं एक और तरीके से करता हूँ। जैसे मैंने ले लिया यूजर इन्फो, ठीक है। अब उसमें होता है आपको लिखना पड़ेगा DIC, ये लिख दिया। अब आप बताओ यहाँ पे वेरिएबल ऐसे लिख दो बिना कीवर्ड्स के, और उसकी वैल्यू लिख दो राम, दूसरी वैल्यू ईमेल बिना कीवर्ड्स के इक्वल टू उसकी ईमेल आईडी ram@gmail.com,
तो इस तरीके से कॉमा करके आप वैल्यू डालते जाओ, ये भी देखना आपको सेम ही क्रिएट करके देगी डिक्शनरी, ठीक है। आप ये यूज़ कर लो, ये यूज़ कर लो, ठीक है ना, जो भी आपको अच्छा लगे वो यूज़ करो। मैंने इसमें डेटा डाल रखा है तो मैं इसको भी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा तो ये हमने इन्फॉर्मेशन बना ली है। अब इसमें अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ जैसे नेम है, मार्क्स है, एज है, कुछ भी प्रिंट करना है, वो कैसे प्रिंट करोगे आप? तो आपको क्या करना है, ये प्रिंट करना है यहाँ पे इस तरीके से, उसका नेम करना है, उसकी की डाल दो आप, नेम हो गया। ईमेल करना है तो ईमेल बता दो आप, ईमेल हो गया। अगर आप इसका टाइप चेक करना चाहते हो ना कि भाई सच में डिक्शनरी है या नहीं है, तो इसका आप टाइप भी चेक कर सकते हो यूजर इन्फो का, तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ये देखो DICT, ठीक है ना। तो शॉर्ट फॉर्म वाली डिक्शनरी की, इसका मतलब ये सही हमने बनाया है। अब आते हैं इसके अंदर वैल्यू स्टोर। देखो जो कि मैंने बता दिया कि जो वैल्यू स्टोर करने हैं आप, इसमें नेम मतलब स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया और लिस्ट हो गया, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है इसमें। उसके बाद में बताते हैं अगर कोई वैल्यू उसके अंदर चेक करनी है कि जैसे कि ईमेल है, ठीक है ना, वो एग्जिस्ट करती भी है नहीं करती है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, जैसे मैं बताता हूँ, इफ़ ईमेल मतलब जो की है, ये की है या नहीं है इसके अंदर, ये की रखें इन किसके अंदर, यूजर इन्फो के अंदर, अगर है तो बता दो यस। ये देखो अगर मान लो ईमेल की जगह ईमेल्स होती हैं, हम चेक करते हैं कि भाई ईमेल्स नाम की इसके अंदर है या नहीं है डिक्शनरी के अंदर, इसको करेंगे, बता रहा है मतलब एल्स में तो हमने कोई कैश नहीं लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ नो, तो इन्हें बता दें नो, ठीक है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो किसको, की को। अगर आपको वैल्यू चेक करनी होती तो क्या करते हैं, अगर वैल्यू चेक करनी है आपको तो क्या करोगे आप, इफ़ वैल्यू क्या आपके पास, वैल्यू मेरे पास राम इन किसके अंदर, यूजर इन्फो, बस आपको क्या करना है, डॉट वैल्यूज़ कर देना है बस, और जो कंडीशन है वो सारी आप, चलो लगा ही लेता हूँ मैं, यस। अगर राम एग्जिस्ट करेगा तो यस देगा, अगर राम की जगह राम्स होता तो कुछ भी मैसेज नहीं देगा, एल्स मैंने लगाया नहीं इसलिए। तो आपने की भी चेक कर ली डिक्शनरी के अंदर और वैल्यू भी चेक कर ली, ठीक है। अगर ये वैल्यू इसके अंदर होगी तो बता देगा। अगर आपको कंप्लीट वैल्यू चेक करनी है, जैसे कि ये पूरा एरे, पूरी जो है लिस्ट, आप वो डाल सकते हो कि ये इसके अंदर है या फिर नहीं है, चेक करो, बता रहा है। अगर वैल्यू गलती से कुछ आगे पीछे कर देते या कुछ, मैं कर देता हूँ 90, तो ये यहाँ पर बताएगा, कोई मैसेज नहीं देगा कि भाई ये है ही नहीं, ठीक है। और अगर देखो इसी चीज़ को अगर आपको लूप में घुमाना है तो आप लूप भी बना सकते हो आराम से। लूप मैं बताता हूँ, जैसे इफ़ में तो हमने यूज कर लिया, मैं फोर लूप चलाता हूँ, कोई मैंने की का नाम रखा आइटम्स किसके, यूजर इन्फो के, और यहाँ पर प्रिंट कर लो आप आराम से। आपको देखो सारी की मिल गई, नेम, ईमेल, मार्क्स, एज, ठीक है, ये सारी चीज़ मिल गई। अगर आपको ओनली वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे, डॉट वैल्यूज़ कर दो, यहाँ वैल्यू मिल गई, ठीक है। अगर आपके पास की मिल रही है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, की तो मिल ही रही है ना आपके, तो बस क्या करो, यहाँ पर की मिल रही है, यहाँ पर जो यूजर इन्फो है उसके अंदर की सर्च कर लो इस वाली को, तो ये बता देगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप की और अपनी वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हो। इसके अंदर आता है आइटम्स, एक आते हैं आइटम्स, वो मैं बताता हूँ कैसे यूज़ करते हैं। एक मैंने बनाया
यूजर आइटम्स, और जो मेरी इन्फॉर्मेशन आ रही है यूजर इन्फो डॉट आइटम्स। ठीक है, अब मैं प्रिंट करता हूँ यूजर आइटम को, चेक करना क्या आता है। ये देखो, ये कुछ इस तरीके से आ रहे बन के, ये देखो ब्रैकेट के अंदर दिस आइटम, यहाँ पर पहला आ रहा है आपका जो की और नेम है एक साथ बन के, जैसे टूपल्स होते हैं ना हमारे, सेम ईमेल के साथ, ये मार्क्स के साथ। ठीक है, अगर आपको इसी को लूप में घुमाना है, मैं दिखाता हूँ लूप में कैसे कर सकते हो आप। फोर क्योंकि देखो ये की है, ये वैल्यू है, तो यहाँ की वैल्यू, दो वेरिएबल ले लिए, कुछ भी रख सकते हो आप। की के लिए शॉर्ट रख दो, की वैल्यू के लिए वी रख लो। किस में से निकालने हैं? यूजर आइटम से। अब मैं प्रिंट करके देखता हूँ, के, और उसको स्प्लिट करते हैं हम। पहले की देख लेते हैं हम, ठीक है ना, की आ रही है नहीं आ रही है। देखो की आ रही है हमारी, उसके बाद हम चेक कर लेते हैं इसी के नीचे एक और प्रिंट लगा के वी। देखो हर की के नीचे यहाँ की आ रही है, उसके नीचे वैल्यू है, यहाँ पर की आ रही है, उसके नीचे वैल्यू। तो ये होता है आइटम का, कि आप टूपल्स बना रहे हो और नॉर्मली इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो आपके ऊपर है कि कैसे उसको यूज़ करना है आपको। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूँ कि आप इसमें वैल्यू ऐड कैसे कर सकते हो, रिमूव कैसे कर सकते हो। ऐड, रिमूव, अपडेट, ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हो आप। ठीक है, इसको मैं कमेंट करता हूँ। तो नॉर्मल हमारे पास एक डायरेक्टरी बनी हुई है, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर गया, इसको प्रिंट पे करा लेता हूँ साथ के साथ कि क्या ऐड हो रहा है हमारा। ये है, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसके अंदर एक एल नेम, लास्ट नेम और ऐड हो जाए, सिंह करके, राम सिंह। तो ये देखो लास्ट में एल नेम भी आ गया। ठीक है, तो ये ऐड हो गया। अगर आप चाहते हो नेम जो है इसको ही चेंज करना है आपको, तो यहाँ पर मैं एक और लेता हूँ, तो मेरा नेम है ना, राम की जगह मोहन हो जाए। तो चेक करते हैं, तो ऐसा नहीं है नेम जो की है दो बार आ जाएगी, नहीं, उसको अपडेट करेगा वो मोहन, जो पहली वाली वैल्यू उसको उसने चेंज कर दिया। ये तो हो गया आपका ऐड का तरीका। ठीक है, इसको मैं कमेंट करता हूँ। अब कोई वैल्यू आपको रिमूव करनी है। ठीक है, रिमूव कैसे करोगे आप, यूजर इन्फो डॉट पॉप। क्या रिमूव करना है आपको, नेम करना है तो नेम कर दो। तो चेक करना है, यहाँ से नेम हट गया आपका। ठीक है, जिसको भी आप रिमूव करोगे वो चीज़ रिमूव हो जाएगी। अब आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करनी है। जैसे मेरे पास कुछ एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस मेरे पास इस तरीके से है कि उसकी सिटी होगी XYZ, उसका जिप कोड हो गया कुछ भी। ये इन्फॉर्मेशन यूजर इन्फो के अंदर ऐड करनी है। तो क्या होगा, मतलब ऐड करनी है, अपेंड करनी है, यूजर इन्फो डॉट अपडेट, उसके बाद एड्रेस। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये पूरा दिख जाएगा आपको, या फिर इसको हटा ही देता हूँ यहाँ से। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो क्या करा इसने, सिटी देखो, एज के बाद इसने क्या करा, बाकी चीज़ सिटी, जिप कोड, ये सारी चीज़ ने यहाँ पे दे दी। अगर मान लो ये ब्लैंक होता, जो की है इसमें मैं कुछ नहीं देता मैं, और यहाँ पे अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, तो इसका मतलब, या फिर ऐसे दिखाता हूँ इसको मैं, यहाँ पर ब्लैंक ऑब्जेक्ट देता मैं, तो ऐसा नहीं है पूरा एम्प्टी कर देता पहली वाली को, नहीं, पहली वाली चीज़ रहती है उसके पास, आगे नई चीज़ ऐड नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया इसका। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर कुछ होते हैं फ्रॉम की। ठीक है, तो फ्रॉम की के बारे में देखते हैं।
फ्रॉम की, इसको मैं कमेंट करता हूँ, हटा ही देता हूँ सारा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक, इसको भी मैं हटा ही देता हूँ। यहाँ पर मैं एक डेटा बनाया, ठीक है, एक डिक्शनरी बना रहे हैं हम फ्रॉम की। इसका तरीका थोड़ा सा अलग होगा। पहले ही आपकी की का नाम पूछेगा कि की का नाम क्या रखना है, नेम, ईमेल, एज, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर वैल्यू क्या डालनी है, फिर दूसरी आपकी लिस्ट बनेगी। नेम डाल दो आप राम, ईमेल आईडी ram@gmail.com, और तीसरी उसकी एज डाल दो 18। अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करके देखता हूँ। तो ये देखो हो गया। अगर मैं इसका टाइप चेक करता हूँ कि क्या मेरी ये डिक्शनरी ही बनी है या कुछ और बन गया, तो देखो डिक्शनरी ही बनी है, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। अब इसके अंदर जो ये जो मैंने यूज़ करा है वो क्यों यूज़ करा है, कई बार क्या होता है कि हमारे पास डेटा नहीं आता, उन सारी वैल्यू को हमको नल शो करना पड़ता है। तो आप वो चीज़ कर सकते हो एक ही लाइन से। इसको मैं कमेंट करता हूँ। अगर आपको नेम, ईमेल ये नहीं मिले हैं, ठीक है ना, कहीं से भी डीबी से या जो भी है, तो आप क्या कर सकते हो, एक ही लाइन में सेट कर सकते हो कि भाई इसका जो डेटा है मेरे पास नहीं है, NA है, नॉट अवेलेबल। अब चेक करोगे तो सब, एक मिनट टाइप हटा देता हूँ यहाँ से। अब आप चेक करोगे तो सब में क्या होगा, नेम में, ईमेल में, एज में, सब में NA वैल्यू सेट कर दी गई, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसमें कर सकते हो। अगर मान लो यहाँ पर जो की है वो भी इस लिस्ट की जगह सिंगल लाइन में देते हैं आप, एज इस तरीके से, तो ये क्या करता है, इसको स्प्लिट कर देता है, ए को अलग, जी को अलग, ई को अलग। तो यहाँ पर लिस्ट की तरह ही दो आप, ठीक है। ये हो गया आपका। अगर आपने यहाँ पर कोई रेंज दे दी, जैसे मैं रेंज होती है ना, अभी तक हम यूज़ करते हुए आए हैं रेंज, फॉर लूप में यूज़ करिए आपने 1 से लेके 5 तक। तो क्या करेगा, 1 से लेके 5 तक सबके अंदर की बनाएगा और उनकी वैल्यू NA सेट कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रॉम की का काम। अब आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो कि कहाँ पर इसको यूज़ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। अब इसमें आते हैं एक और चीज़, जैसे मेरे पास कुछ डेटा है, डेटा नेम कोड, ईमेल code@gmail.com, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो हम गेट करते हैं वो कैसे करते हैं, वो इस तरीके से करते हैं, डेटा और यहाँ नेम लिया हमने, ठीक है। अगर मान लो इन केस यहाँ पर नेम की जगह नेम्स करता और ये नहीं मिलता इसको, तो देखो एरर दे देता आपको कि भाई ये की नहीं मिली है। आप चाहते हो भाई एरर मेरे को ना मिले, तो उस केस में कैसे मैं गेट करूँ, तो उसके लिए इन्होंने दे रखा है कि एक काम करो ना, आप गेट यूज़ करो, डेटा डॉट गेट, और की का नाम बताओ, की का नाम क्या है, नेम। तो चेक करो भाई वैल्यू मिलेगी, मिल गई। अगर गलती से आप नेम्स कर देते हो तो क्या होगा, तो बताएगा नन, भाई डेटा नहीं है, ठीक है। कम से कम एरर तो नहीं मिला। अब दूसरी चीज़ ये कि भाई आप जो नन आ रहा है ना, इसके लिए कुछ और करना चाहते हो अपना मैसेज, तो वो चीज़ भी आप सेट कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर तीसरा जो दूसरा पैरामीटर है उसमें जो भी मैसेज डालना है कि नो डेटा, या स्पेस डालना है कि स्पेस आ जाए, ये देखो, या डाल दो जो मैंने लिखा नो डेटा, जब भी वैल्यू ना मिले यहाँ आ जाए नो डेटा, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आप सेट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं इसमें क्लियर, कि आपने जो भी यहाँ पर क्या है, ये डिक्शनरी जो बनाई है वो क्लियर करनी है। जैसे अभी मैंने पेस्ट करा डेटा, अब मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ भी ना रहे इसके अंदर।
डेटा डॉट क्लियर, सिंपल क्लियर कर दिया इसने। ठीक है, ये हो गया क्लियर का। अब एक होता है कॉपी, जो आपने एक डेटा बनाया ना, मैं एक और करता हूँ डेटा टू, और यहाँ पे करता हूँ कॉपी डेटा को, ये कॉपी कर लिया मैंने। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ डेटा और डेटा टू, तो इसने क्या करा, डेटा का कॉपी बना के रख लिया। अगर आप चाहो तो इसको क्लियर करवा सकते हो पहले वाले डेटा को। जैसे मैंने डेटा को टू में कॉपी कर लिया, उसके बाद मैंने क्लियर कर दिया डेटा को, तो इसका मतलब ये नहीं कि डेटा टू भी आपका क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि इसने अलग ही ऑब्जेक्ट बना लिया अपना, अलग ही डिक्शनरी बना ली, ठीक है ना। तो उसने इस वाले को करा है, इसको नहीं करा है। अगर आप दूसरे तरीके से चेक करना चाहते हो इसको, मैं इसको क्लियर नहीं करता, अब रियल में देखना चाहते हो कि भाई ये दोनों सेम है या नहीं है, तो उसके लिए होता है इज, कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट जो मेरा डेटा टू है इज डेटा। तो अगर उसने ट्रू दिया तो इसका मतलब वो सेम ही मेमोरी यूज़ कर रहे हैं। देखो नहीं दिया, क्योंकि वो सेम मेमोरी यूज़ नहीं कर रहे, इसने इसको अलग उसमें स्टोर कर लिया। अगर मान लो इन केस इसकी जगह मैं ऐसे करता डेटा टू इक्वल टू डेटा, इस केस में क्या होता, ये देखो ट्रू दे रहा है कि भाई वो उसी का पार्ट है। अच्छा, अगर आपको इससे भी क्लियर नहीं हुआ है कि वो उसी का पार्ट है या नहीं है, मैं क्या करता हूँ कि इसने डेटा को डेटा टू में ले लिया। अगर अब मैं डेटा को क्लियर कर देता हूँ, अगर मैं डेटा को क्लियर कर देता हूँ तो क्या होना चाहिए, डेटा टू क्लियर नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर वो उसका पार्ट नहीं है तो। अभी तो उसका पार्ट है, क्योंकि भाई इक्वल सी बात है, दोनों एक ही मेमोरी यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों ही एम्प्टी हो जाएंगे। देखो, तो इसलिए हम क्या करते हैं डेटा डॉट कॉपी, ताकि भाई पहला वाला गलती से कोई क्लियर कर दे। मैंने तो अपना बैकअप बना के रख लिया है। अब मैंने बैकअप बना लिया अपना डेटा टू में, अब चाहे पहले वाले डेटा को क्लियर कर दो, मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं अपना डेटा लेके काम करूँगा अपना। ये हो गया डेटा टू का, ठीक है।